इंस्टीट्यूशन कर रहे थे, जिसमें से यूपीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया था, अब जीआईसी बचा है। अच्छा, जो लास्ट क्लास हुआ था आप लोगों का, एक स्पेशल क्लास संडे को ऑर्गेनाइज किया गया था। यस मैम। मनोज सर किए थे, सब लोग आप लोग? यस मैम। सभी लोग अगर थोड़ा बहुत मैम। किए हैं, अगर किए थोड़ा हैं तो बहुत। बहुत फायदा होगा ये सारा कुछ समझने के लिए। जैसे एलआईसी हुआ, जीआईसी हुआ, सारा कुछ इंश्योरेंस से ही रिलेटेड है। यस वो बहुत अच्छा, बहुत कुछ बताए थे, जैसे री इंश्योरेंस के बारे में बताए थे, इंश्योरेंस का भी री जीआईसी। इंश्योरेंस होता है। यस हाँ, मैम, तो जीआईसी। आपका जीआईसी जो के थ्रू। सोल ऑर्गेनाइजेशन है तो जीआईसी, तो बहुत इंफॉर्मेशन आपको लास्ट सेशन से ही पता चल गया होगा। लाइफ यस इंश्योरेंस मैम। के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। तो जनरल इंश्योरेंस क्या समझते हैं? जीआईसी की अगर हम बात करें तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस है क्या? वो मैम इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करता है। हाँ, री नहीं, इंश्योरेंस वो तो कंपनी। री इंश्योरेंस हुआ। जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? जनरल जो सबके लिए हो। देखिए, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, और हाँ। जनरल इंश्योरेंस हो गया नॉन लाइफ इंश्योरेंस। जैसे आपका वो बहुत लोग मतलब जो जिसमें बाइक हेल्थ वगैरह यूज, इंश्योरेंस हाँ, और हेल्थ एक्स्ट्रा इंश्योरेंस आ इंश्योरेंस गया, भी आ जाए। हेल्थ इंश्योरेंस आ गया, मोटर इंश्योरेंस आ गया, फायर इंश्योरेंस आ गया, ट्रैवल इंश्योरेंस आ गया। जब आप कहीं ट्रैवल करते होंगे, अभी इवन यस ट्रेन में भी ट्रैवल करेंगे तो वो आपसे चार्ज किया जाता है। वो भी यस शायद डिस्कशन हुआ था सेशन में कि 1 रुपी चार्ज करते हैं ये लोग। नॉर्मल ओला से भी ट्रैवल करेंगे आप तो उसमें भी ट्रैवल होता इंश्योरेंस है। आपका होता है। हाँ, तो ये सब भी आपका सारा कुछ आ जाएगा जनरल इंश्योरेंस में। फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हुआ, ये सारा आपका जनरल इंश्योरेंस। यानी दो इंश्योरेंस हुआ, एक तो हुआ लाइफ इंश्योरेंस, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है वो आपका जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है। तो टॉपिक दीजिए जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या हम लोग इंक्लूड करते हैं? जनरल इंश्योरेंस लिखिए और स्लैश देके नॉन लाइफ इंश्योरेंस लिख लीजिए। और इट इंक्लूड्स जो मैम कुछ अभी मतलब बता, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों होगा ना? जनरल इंश्योरेंस सिर्फ नॉन लाइफ इंश्योरेंस करता है, लाइफ ओके इंश्योरेंस ओके। नहीं करती है ये, ठीक है। यस मैम। नाम ही इसका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में ही डील करेगी ये, ठीक है। लिख लिए, जनरल इंश्योरेंस स्लैश नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड्स, सारे कुछ लिख लीजिए, मोटर, फायर, मरीन, हेल्थ, ट्रैवल, एक्सीडेंट, ये सब आपका हो गया जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यस मैम। GIC is a state-owned enterprise in India. It is a state-owned enterprise in India. ठीक है। फिर लिखिए, पॉइंट बनाते जाइए, लिखते जाइए। इनकॉर्पोरेटेड ऑन नवंबर 22nd 1972। Incorporated on November 22nd 1972। कंपनीज एक्ट पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। उसी के अंदर ये हुआ था, अंडर कंपनीज एक्ट 1956। It was incorporated on November 22nd 1972 under Companies Act 1956, ठीक है। फिर लिखिए, इट इज द सोल री इंश्योरेंस कंपनी, इट इज अ सोल री इंश्योरेंस कंपनी in the Indian insurance market. इसीलिए जीआईसी के नीचे आरई लिखा जाता है, जीआईसी आरई, क्योंकि ये री इंश्योरेंस कंपनी है। हो गया। अब लिखिए, इट हैव 4 सब्सिडियरीज।
अब 4 सब्सिडियरीज कौन कौन है? एक तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा हुआ, और चौथा है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, 4 सब्सिडियरीज। पहला का नाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सेकेंड है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, थर्ड है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और फोर्थ है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हो गया? Yes, ma'am. फिर आगे लिखिए, इट प्रोवाइड it also provide assistance to industries in the form of loans, underwriting, मैम रिपीट कीजिए। provide assistance to industries in the form of loans, comma, underwriting, and direct subscriptions to shares and debentures, comma, placement of short-term deposits with companies. हो गया? तो ये था आप लोगों का इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इंस्टीट्यूशन फॉर स्मॉल इंडस्ट्री। तो स्मॉल इंडस्ट्री में कौन सी बैंक थी जो डील करती थी? याद कीजिए, आईडीबीआई के अंदर बताया था हमने। आईडीबीआई के अंदर कौन सी ऐसी सब्सिडी है जो एसएसआई में डील करती है या एसएसआई को प्रमोट करती है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है? याद है? सिडबी मैम। एग्जैक्टली, वही सिडबी। उस दिन बस इंट्रोडक्टिव पार्ट हुआ था, अब हम लोग सिडबी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन? हाँ, तो टॉपिक दीजिए इंस्टीट्यूशन फॉर स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें पहला है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म याद है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लिख लीजिए फुल फॉर्म, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब फॉर्म हुई थी ये बताया गया था? 1989। लिख लीजिए 1989। 1989 में एक्ट आया, उसके अंदर सिडबी स्टैब्लिश हुई 1990 में। ठीक है, पूरा जो लाइन लिखेंगे आप, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1989, ये एक्ट है 1989, अंडर विच सिडबी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन April 2nd 1990। ठीक है, Ma'am, repeat again.
The Small Industries Development Bank of India Act 1989, under which SIDBI was established on April 2nd, 1990. It is the principal financial institution. It is the principal financial institution for the promotion, financing, and development of industry in the small scale sector. And to coordinate the functions of the institutions engaged in the promotion and financing or developing industry in the small scale sector. हो गया? अगर हो गया तो आगे लिखिए ऑब्जेक्टिव्स. It has 4 basic objectives. Number 1, financing. फिर है promotion, development और 4th है coordination. ये 4 basic objective है सिडबी का. फाइनेंसिंग, प्रमोशन, डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन. फिर सबसे पहला फिर टॉपिक दीजिए ऑपरेशनल एम्फेसिस. ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में किस किस चीज पे एम्फेसिस डालती है सिडबी, जिसमें पहला पॉइंट है एनहांसमेंट इन द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एसएसआई. रिपीट कर रही हूँ, enhancement in the flow of financial assistance to SSI. फिर सेकेंड पॉइंट है enhancement in the capabilities of SSI at all levels with focus on adoption of improved and modern technology. Enhancement, repeat कर रही हूँ उसी लाइन को, enhancement in the capabilities of SSI at all levels with focus on adoption of improved and modern technology. हो गया? फिर आगे लिखिए
The small industries sector in India is dominated by a large number of small units. Dominated by A large number of small units. Full stop. These micro enterprises require special nurturing. याद है IDBI में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिंगल विंडो स्कीम, कंपोजिट लोन स्कीम, ये सब सिडबी प्रोवाइड करती है. अब ये नर्चरिंग के बाद फुल स्टॉप दे करके लिखिए सिडबी हैज बीन ऑपरेटिंग स्कीम्स लाइक SIDBI has been operating schemes like single window schemes and composite loan schemes. like ma'am, like single window scheme and composite loan scheme. याद है कुछ सिंगल विंडो स्कीम के बारे में डिस्कशन तो हुआ था. किसी ने डाउट किसने पूछा था? आकांक्षा. सिंगल विंडो स्कीम के बारे में पूछा गया था ना लास्ट सेशन में IDBI में. तो याद है सिंगल विंडो स्कीम किसे कहते हैं? मैम ये लोन प्रोवाइड करता है टाइनी स्मॉल यूनिट्स को जिसका कैपिटल मतलब 80 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए समथिंग. सिंगल विंडो स्कीम हुआ क्या? मैम ये लोन प्रोवाइड करता है टाइनी स्मॉल यूनिट्स को. एक तो लोन तो प्रोवाइड करती है तो काम हो गया सिडबी का. सिंगल विंडो स्कीम के अंदर क्या हुआ देखिए, नाम देखिए सिंगल विंडो स्कीम, यानी एक ही जगह सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा. आप लोग भूल जाते हैं इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ब्रैकेट में लिख लिया कीजिए, ब्रैकेट करिए, अभी लिखिए सिंगल विंडो स्कीम में allows user to get sufficient information from one source. Allows user to get sufficient information from one source. ये इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल विंडो स्कीम. ठीक है. अब फाइनेंशियल असिस्टेंस में लिखिए, ये था ऑपरेशनल एम्फेसिस सिडबी का. ठीक है. किसमें किसमें ये ऑपरेशनल है? तो सबसे पहला तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है. दूसरा जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में के एडॉप्शन में हेल्प करती है. ठीक है. फिर अब लिखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस. फिर लिखिए उसके अंदर सिडबीज असिस्टेंस नाउ कवर्स. SIDBI assistance now covers, फाइनेंशियल असिस्टेंस में भी किस किस चीज को वो कवर कर रही है? सबसे पहला इक्विटी, दूसरा है टर्म लोन. टर्म लोन में भी डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी दोनों में डील करती है. ब्रैकेट में ये भी लिख लीजिएगा डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी. पहला है इक्विटी, सेकेंड है टर्म लोन, तीसरा है वर्किंग कैपिटल फॉर इन्वेंट्री, for raw material through finance against bill receivables. हो गया. फिर से रिपीट कर रही हूँ, रॉ मटेरियल मैम. रिपीट कर रही हूँ, वर्किंग कैपिटल फॉर इन्वेंट्री, कॉमा फॉर रॉ मटेरियल, कॉमा थ्रू फाइनेंस अगेंस्ट बिल रिसीवेबल्स. फुल स्टॉप. हो गया.
फाइनेंशियल असिस्टेंस में कंटिन्यू करिए, फिर लिखना द पर्पस फॉर विच सिडबीज असिस्टेंस, the purpose for which SIDBI's assistance is provided, मतलब अगर एसएसआई में अगर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है तो वो किस किस पर्पस के लिए प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहला होगी इसमें न्यू प्रोजेक्ट के लिए, इंक्लूड्स द पर्पस फॉर विच SIDBI's assistance is provided includes, सबसे पहला न्यू प्रोजेक्ट्स, कॉमा एक्सपेंशंस, कॉमा डाइवर्सिफिकेशंस, और अपना दिमाग लगाइए और क्या क्या हो सकता है। अभी तुरंत डिस्कशन किए, टेक्नोलॉजी अगर कुछ नया आ जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाँ तो ये भी इंक्लूड करिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। फिर कॉमा मॉडर्नाइजेशन, कॉमा क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और सबसे बड़ा चीज, ये सारा चीज होने के बाद भी अगर प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं ये सब चीज का। तो कॉमा करके मार्केटिंग, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केटिंग इंक्लूड होगा। तो मार्केटिंग लिख के ब्रैकेट में कर दीजिएगा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो इन सब चीज के लिए सिडबी असिस्ट करती है। हो गया। अब मार्केटिंग की जहां बात आई तो अब हम लोग बात करेंगे प्रमोशनल ओरिएंटेशन पे। जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस टॉपिक दिए वैसे सिडबी का अब टॉपिक दीजिए प्रमोशनल ओरिएंटेशन। Beside financing, SIDBI provides developmental and support services to SSI. Beside financing, SIDBI provides developmental and support services to SSI under its promotional and developmental schemes. Full stop. The focus of such assistance is to ensure number one, enterprise promotion, second, human resource development, technology upgradation, टेक्नोलॉजी upgradation, UPGRADATION, upgradation. हो गया। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। हो गया ना, इन्वायरमेंटल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर मार्केट प्रमोशन।
फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। द P&D इनिशिएटिव्स, P&D हो गया प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल स्कीम, उसी का बात हो रहा है यहाँ पे। द P&D इनिशिएटिव्स ऑफ SIDBI are now oriented to several rural entrepreneurs and youth, Ma'am, comma, please repeat, ma'am, this line. the P&D initiatives of SIDBI are now oriented to several rural entrepreneurs and youth, comma, particularly women, through programs to empower them and motivate them to undertake And motivated motivated नहीं and motivate them to undertake entrepreneurial ventures. Motivate them यानी अभी जो ऊपर डिस्कशन हुआ, एंटरप्रेन्योर, वुमेन, यूथ, इन लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो एंटरप्रेन्योरल वेंचर शुरू कर पाए। हो गया? To empower them and motivate them to undertake entrepreneurial ventures. हो गया? Yes, ma'am. आगे बढ़ा जाए, ठीक है, तो लिखिए P&D initiatives of the bank, P&D initiatives of the bank, जो भूल जाएंगे P&D क्या है बाद में पढ़ के, तो वो लिखिए प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल, ठीक है। P&D initiatives of the bank aim at improving the inherent strength of small scale sector on one hand and also economic development of poor through promotion of micro enterprises. हो गया? अब लिखिए SIDBI has identified the following thrust areas. SIDBI has identified the following thrust areas of P&D activities which are being undertaken in partnership with various institutions, agencies and NGOs.
Undertaken, after undertaken, ma'am. Undertaken in partnership with various institutions, agencies and NGOs. हो गया? अब सेट बी के अंदर जो एक आता है महिला विकास निधि, देखिए महिला विकास निधि क्या है, ये महिला विकास निधि वो जानिए। लिखिए अ ट्रेन्ड एंड स्किल्ड वुमेन, a trained and skilled woman can earn her livelihood and effectively contribute to the national income. मैम रिपीट कीजिएगा। महिला विकास निधि के अंदर a trained and skilled woman can earn her livelihood and effectively contribute to the national income. ठीक है, फुल स्टॉप। हो गया, फुल स्टॉप के बाद लिखिए सिडबी ऑपरेशनलाइजेस, सिडबी ऑपरेशनलाइजेस, OPERATION, ऑपरेशन लिखे, फिर ALISES, ऑपरेशनलाइजेस दिस कॉन्सेप्ट अंडर इट्स महिला विकास निधि प्रोग्राम by assisting NGOs, to create training and marketing infrastructure. To create training and marketing infrastructure. ये महिला विकास निधि को अब लिखिए MVN, शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाइए। MVN इज अ सिडबीज, या इट करके भी लिखिए, इट इज अ सिडबीज स्पेशली डिजाइंड फंड, it is a SIDBI's specially designed funds for economic development of women, especially the rural poor, especially the rural poor, by providing them avenues for training and employment opportunities. हो गया? In addition, activities like vocational training, strengthening of marketing setup, for the products of the beneficiary group
comma, arrangements for supply of improved input बेनिफिशियरी कट ग्रुप मैम जाएगा। इसका आगे ये कहाँ से मैं रिपीट कर देती हूँ। एडिशन, एक्टिविटीज लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग, कॉमा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मार्केटिंग सेटअप फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द बेनिफिशियरी ग्रुप्स, कॉमा, अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड इनपुट्स। लास्ट लाइन है, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। महिला विकास निधि कटने से पहले लिख लीजिए। इम्प्रूव्ड इनपुट हो गया, कॉमा, प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, production and technology improvement are also covered under this scheme. Production and technology improvement are also covered under this scheme. ठीक है। और एक चीज, एक इंफॉर्मेशन और, जो ये एनजीओ है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, बस ये इंफॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।